एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शोपियां में एनकाउंटर चल रहा है और अभी तक एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी है। कमांडर लेवल का आतंकी है जिसे ढेर कर दिया गया है। 1 से 2 और आतंकी हैं जिनके ढेर होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। जब तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं होगी तब तक कुछ भी बताना, कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर चल रहा है और ये जो ऑपरेशंस है कोचर सर, इसके बारे में आप बता भी रहे थे कि ऑपरेशंस कितने मुश्किल होते हैं, सुरक्षा बलों के लिहाज से कितने चुनौती वाले होते हैं जब आतंकी डेंस जंगलों में जाकर छिप जाएं और वहां उन्हें लोकेट भी करना है, उन्हें पकड़ना भी है या उनको ढेर भी करना है। देखिए प्राची, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी दिनों तक आपको जंगलों में रहना पड़ता है और आपको इनका लोकेशन नहीं पता होता। आप कंटिन्यूसली इनको सर्च करते रहते हैं, अपनी पेट्रोलिंग करते रहते हैं और आपको जो डेफिनेट एरियाज आपके बांटे होते हैं, आपके जो पेट्रोल्स होते हैं, आपके 7-8 पेट्रोल एक टाइम पे निकलते हैं और वो अपने जो अलग अलग उनको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो अपनी इस एरिया में छानबीन करते हैं। अपना एम्बुश लगाने की भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे एम्बुश भी लगता है। कहीं पर भी आपको कोई भी मूवमेंट अगर दिखाई देती है तो आप अपनी पोजीशन एम्बुश के चले जाते हैं। और इसीलिए अब जैसे ही एनकाउंटर हुआ, एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी उस टाइम पे और ये जो पेट्रोल है इसने वहाँ पे एम्बुश अपनी पोजीशन अपनी ले ली होगी और उसके बाद जैसे ही वो रेंज में आए होंगे उनके ऊपर फायर हुआ होगा। तो ये एक बहुत ही डेलिब्रेट ऑपरेशन होते हैं। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ और इसमें मेंटल स्ट्रेंथ, एक जो अपना जवान है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है इस ऑपरेशन में उसको। बिकॉज मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए है कि आप महीनों तक जंगलों में घूमते रहते हैं, एक आपको मेंटल फटीग आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ की आपको बहुत ज़रूरत होती है। जैसे योगा मेडिटेशन इस टाइप की एक्सरसाइजेज हमारे फौज में होती है, हम अपने जवानों को कराते हैं। और फिजिकल स्ट्रेंथ इसलिए है कि आप अपना पिट्ठू लेके और आपका हथियार आपके साथ रहता है और आप जंगलों में घूमते रहते हैं। वहीं पे आपको जो 4-5 घंटे आपको सोने को मिलता है तो आप जंगल में ही सोते हैं। ऐसी आपके पास सुविधा नहीं है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि महीनों के शिद्दत के बाद, मेहनत के बाद आपको एक एनकाउंटर का इसको रिजल्ट हमको सामने आ रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है, आज अभी हम बोल रहे हैं एक मारा गया, आई थिंक ये दूसरा वाला भी बचने वाला नहीं है। और एक मैसेज भी इसको जा रहा है, बाकी जो भी टेररिस्ट उस एरिया में घूम रहे हैं या उनके OGWs, उनके थ्रू भी ये मैसेज जा रहा है कि आप लोगों के जो दिन हैं वो अभी गिनती के रह गए। ठीक है कोचर सर, यही बात ग्राउंड पर मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर मौजूद हैं और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस एरिया में आउटर कॉर्डन में जहां तक परमिशन मिली हुई है वहां पर मौजूद हैं। जरा जो बात आपने कही कि यहाँ पर एनकाउंटर में हम देखते हैं 2-2, 3-3, 4 हफ्ता एनकाउंटर चल रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए जो यहाँ पर बैठा हुआ होगा उसके लिए समझना मुश्किल होता है कि इतना वक्त क्यों लगता है। तो किस तरह का वो टेरेन है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या चुनौती आती हैं, जो कोचर सर ने बताई। अगर मनीष आप ग्राउंड पे मौजूद हैं तो दर्शकों को थोड़ा तस्वीरों के साथ समझा पाएं कि कितनी बड़ी चुनौती होती है और एक लंबा वक्त क्यों लगता है हमारी आर्म फोर्सेस को इनको हंट करने में, इन तक पहुंचने में और फिर उनकी बॉडी रिकवर करने में। कोई डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। शोपियान से जो फॉरेस्ट यानी जंगल का इलाका है, केलर से भी ऊपर है ये एरिया शुक्रू। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट के तौर पे आप ये देखिए कि यहाँ पर रात के अंधेरे में देखना और पहचानना या लोकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेड़ आसपास हैं, जंगल इलाका है। तो यहाँ पे ड्रोन और उसके अलावा जो चुनौतियां हैं बहुत ज्यादा है। नेचुरल हाइड आउट्स हैं, उसके अलावा अगर आप साधारण आदमी अगर कोई दिल्ली में बैठा है या कहीं बैठा है तो उसे लगेगा ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, ड्रोन से लोकेट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आप ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर क्या है अंधेरे में वो भी दिखाई नहीं देता। और ये जो बड़े बड़े आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे जंगली एरियाज हैं, बुशेस हैं, वहां पे बहुत ही डेंस होने की वजह से कुछ भी समझ में या दिखाई नहीं आता। अब दूसरा चैलेंज ये है क्योंकि यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है।